रात के 2 बजे का वक्त था। शाहिद एक दोस्त की शादी से वापस आ रहा था कि अचानक इसकी नजर इस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजमत करता था। दुकान का शटर थोड़ा सा ऊपर था और अंदर हल्की रोशनी नजर आ रही थी। शाहिद फौरन समझ गया कि दुकान में कुछ गलत हो रहा है। इसने मोटरसाइकिल रोकी और आहिस्ता आहिस्ता दुकान के करीब गया। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी जो सामान ले जाने के लिए लाई गई थी। शाहिद एक तरफ छपकर अंदर देखने लगा। अंदर 4 आदमी मौजूद थे और उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो चोरी कर रहे हैं। अचानक शाहिद ने एक आवाज पहचान ली। ये शानी की आवाज थी जो इसी दुकान में काम करता था और जिसे सेठ कासिम ने 1 माह पहले नौकरी पर रखा था। शानी अपने साथियों से कह रहा था कि वो अगले दिन मामूल के मुताबिक काम पर आएगा ताकि किसी को इस पर शक न हो। ये सुनकर शाहिद हैरान रह गया और दिल में सोचा कि शानी ने अपने ही मालिक के साथ धोखा किया है। इसने पुलिस को फोन करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला, मगर इसी लम्हे उसे सेठ कासिम का सख्त रवैया याद आ गया। सेठ कासिम दुकान का मालिक था। वो नज़म व ज़ब्त का बहुत पाबंद था और मामूली बात पर भी मुलाजिमों को डोनेट देता था। शाहिद को भी कई बार सबके सामने डोनेट पड़ चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर सेठ को नुकसान हो भी जाए तो उसे किया, वो क्यों इस झमेले में पड़े। यही सोचकर उसने पुलिस को फोन नहीं किया और घर चला गया। अगले दिन चोरी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। दुकान से नकदी और लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और तफ्तीश शुरू कर दी। दुकान के तमाम मुलाजिमों से पूछगछ हुई, मगर कोई नतीजा न निकल सका और शाहिद सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। 2 दिन बाद सेठ कासिम ने तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया और बताया कि चोरी की वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ है, मगर इसके बावजूद वो मुलाजिमों को ईद से पहले तनख्वाह और अदी देगा, क्योंकि वो सब इसके लिए काबिल एहतराम हैं। ये सुनकर शाहिद को शदीद शर्मिंदगी हुई और उसे एहसास हुआ कि सेठ दिल का बुरा नहीं बल्कि अपने मुलाजिमों का ख्याल रखता है। शाहिद का ज़मीर जाग उठा और उसने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहेगा। दुकान से छुट्टी के बाद उसने शानी का पीछा किया और इस जगह का पता लगा लिया जहां वो और उसके साथी छुपे हुए थे। ये एक सुनसान इलाका था। उसके बाद शाहिद सीधा सेठ कासिम के घर गया, सारी हकीकत बताई, अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी। सेठ कासिम ने शाहिद को माफ कर दिया और कहा कि वो मुलाजिमों को अपने बच्चों की तरह समझता है, इसीलिए सख्ती करता है ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो सके। बाद में शाहिद ने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ने शानी और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी शुदा सामान भी बरामद हो गया। इस तरह सेठ कासिम बड़े नुकसान से बच गए और शाहिद के दिल का बोझ भी उतर गया।